हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की हानि होती है। इसका मतलब है पहले बार 100 से हो गया 90, उसके बाद 10% कमी हुई, अगले साल तो वो 9 से हो गया 90 से हो गया 81, यानी आपको 81% निकालना है। इस किसका, आपको 81% निकालना है 35,000 का। तो कैसे निकालेंगे, इससे कट जाएगा, इसको करते हैं तो देखिए क्या आएगा। का 5 आएगा, 3 आएगा, 8 और 2। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मिलते हैं, दूसरे को मिलेंगे 62। इनका अंतर कितना है, 24। 24 का मान आपको दे रखा है कितना, 72, 100। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 300, और 100 का मान कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाना है, 36 को 63 करना है। तो इनका अंतर कितना, इनका अंतर है आपका 27। 27 कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 36 पे, तो निकाल लीजिए। इसको ऑर्डर 9 से 3 बार, इसको ऑर्डर 9 से 4 बार, तो आपको यहाँ से हो जाएगा 75%, क्योंकि 3/4 का मतलब होता है 75% होता है। अगला देखते हैं। जब एक घड़ी की कीमत में 20% कमी की जाती है, यानी घड़ी की कीमत 100 से हो जाती है 80, 20% कमी। इसके बाद 40% की वृद्धि होती है इसकी घड़ियों की संख्या में। इसमें 40% की वृद्धि कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 40% में 32 जो हो जाएगा 112 हो जाएगा। 100 से 112 होगा, इसका मतलब क्या है, 12% का इंक्रीमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक आदमी ने एक ज़मीन का टुकड़ा 48,000 रुपये में खरीदा। इसका मतलब ये है कि देखिए आगे कहा गया है, उसने 2/3 हिस्सा, यानी कि 5 में से 2 हिस्सा उसने बेच दिया कितने पे, 10% की हानि पे। कितना हिस्सा बच गया, 3 हिस्सा बच गया। ये कितने पे, कितने लाभ पर बेचा, ये इसने पूछा था कि हमारा टोटल लाभ हो जाए 42%। आप इसको एलिएशन से कर सकते हैं। एलिएशन में क्या होता है कि इसमें लिखते हैं और यहाँ पे आता है टोटल, तो इससे करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का वो निकल जाता है अनुपात। हमको अनुपात दे रखा है तो आपको ये निकल जाएगा। इससे देखिए कैसे निकालेंगे, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 42 में से -10 का अंतर हो जाएगा 52। तो यानी तीन का मान आपको 52 दे रखा है। 52 क्या है, 3 का मान है, आपको 2 का मान निकालना है। तो आपका जाएगा 104/3, यहाँ से करेंगे तो 3, 34 और 6 ये आएगा। ये आप 42 में जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो भी आएगा ना वो क्या है, इसमें जोड़ जाएगा। क्योंकि अब हमने इसमें इसको हटाया है ना, हमने 42 में -10 को घटाया। अब आपको इसमें से इसको घटाना होता है, एक बार इनको घटाना होता है, एक बार इनको घटाना होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा ना वो इससे अधिक आएगा, इसमें जो जाएगा। यानी 34.66 प्लस 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.66। उसमें कहा गया है कि 1 दशमलव स्थान तक, यानी आपको आप 6 को 7 मान सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 76.7। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 15 और 20% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। पहले मान लिया हमने 100 था, इसमें क्या होगा, 15% की इंक्रीमेंट होती है 115 हो जाता है। अब क्या होगा, 20% की इंक्रीमेंट होगा। इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होता है 11.5। इसका 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 20% कितना होगा, वो आपको होगा 23। तो 23 में जुड़ जाएगा 115 में, तो आपको हो जाएगा 138। 100 से 138 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 38% का इंक्रीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या आपको 1,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% कम होती है। तो वर्तमान बताइए, देखिएगा, मान लीजिए 100 थी, तो 100 से क्या होता है, 10% कम कब बढ़ती है, 110 होता है। फिर क्या होगा, 10% कम होगी, यानी 11 कम हो जाएगी, तो हो जाएगी 99। 100% के 99% हो जाती है, तो हम 100% का मान कितना है, वो है 1,000। तो 1% का मान होगा 10, यानी कि आप 10 कम कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ए और बी ऐसी दो संख्या हैं कि ए के 10%, यानी कि आप लिख सकते हो कि 10A प्लस 8B। नीचे के 100 को हम उस बगल वाला 100 से काट देंगे। इसका 3/5 है, कॉस क्या, 12A प्लस 16B। हमने क्या किया, इनके जो बटे का 100 है ना, उससे बटे से 100 से काट दिया है। अब देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा 50A - 36A, तो आपका आएगा 14A।
इधर से आपका आएगा 8b। आपको a/b का मान कितना हो जाएगा? 8/14 यानी 4/7 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पी और क्यू को मिलाकर कुल वेतन आपको दे रखा 1,20,000। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यानी कि बचत समान है। तो पी का वेतन क्या है देखिएगा, इसमें एक आ गया है कि पी का 5%, क्योंकि 95% खर्च कर दिया तो 5% बचता है इसकी बचत। और क्यू का 15% इक्वल है। हमने इससे काट दिया तो P/Q का मान होगा 3:1। P/Q कितना होगा? तो आपको इन दोनों का योग कितना? 4 का मान आपको दे रखा 1,20,000। तो आपसे पूछा है किसका मान? पी का मान है 3 का मान। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहीं कर लेते हैं, 4 से काटेंगे इसको, ये आपका कटेगा कितनी बार? तो यहाँ से आपका जाएगा 90,000। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। मनीषा की मासिक आय आपको दे रखी है और उसका मासिक वेतन आपको दे रखा है। मासिक आय और मासिक खर्च दे रखा है। इसकी अगले वर्ष इसकी आय में क्या होता है? 22% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की कमी होती है। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा आप इसको 120 और 55 मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है परसेंटेज में। तो आपको वो लास्ट की 3 जेब लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका क्या है? ये इसकी, ये क्या है? ये इसकी, इसका खर्च है। तो खर्च हो गया 55 और जो आपकी बचत है वो कितनी हो जाएगी? वो इस बचत हो जाएगी 65। इनका अनुपात कितना होगा? 11:13। आप इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं। इन दोनों पर लाभ कितना है? इन दोनों पे लाभ है, आय का लाभ हो जाता है 42, दोनों को हो गया 12% का लाभ। अब कहा गया है कि व्यय पे कितना है? 10% का। व्यय पे कितना है? व्यय कौन सा? ये व्यय पे 10% का। तो देखिएगा अब यहाँ से निकल जाएगा। देखिए इसमें इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 12। तो 12 क्या है? 13 का मान है। आप निकालिए 11 का मान और 22 में जोड़ दीजिए। अब जाएगा 132/13। तो यहाँ से आपका आएगा 10 पॉइंट कुछ आएगा। तो 22 में आप 10 पॉइंट कुछ जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 32 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ऐसा सब ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान करता है। विशेष महीने में उसने दान किया 1200, तो उसके परिवार की आय कितनी है? ये क्या है? 8 का मान है, आपको बताना है कितना? 100 का मान। तो इसको काटेंगे तो कटेगा 15। यहाँ से आपको हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए। भानु अपनी मासिक वेतन का 20% किराए पर, 14% यातायात पर। देखिए इसमें हिंदी गलत है, आप इंग्लिश को देखिएगा। 20% किस पे? मंथली सैलरी 20%, स्पेंड 20% और रेंट पर 10%, स्टेशनरी पे 14%, ट्रांसपोर्ट पे 18% किस पे? 18% खर्च करता है। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना योग होता है इसका? इसका होता है 2। एक बचता है 6। ये हो जाता 62। 100 में से 62% घटता है, बचता है 38%। और 38% का मान आपको दे रखा है कितना? ये हिंदी में गलत दे रखा है, तो आपको निकालना 100 का मान। तो निकाल लीजिए। 19 से काटेंगे 2 बार, 19 से काटेंगे 8, 80 बार जाएगा। इसको काटेंगे 40 बार जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। जनसंख्या आपको दे रखी है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिएगा 3 वर्ष का जो होता है सक्सेसिव होता है 33.1%, यानी आपको 133.1/100 का मान 100 इंटू इतना परसेंट निकालना है। इसका कितना? 21,000 का। हमने पॉइंट को हटा के एक जीरो और लगा दिया। 3 जीरो तो कटते हैं, 3 जीरो। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अब तो आपको बचेगा 2, 5 आएगा, बचेगा 6, बच जाएगा कितनी हो जाएगा? 63 और 6 कितना होता है? तो बचता है 6 में जोड़ता है तो आपका हो जाता है यहाँ से 27,951। 27,951 ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% घर के किराए पर, शेष राशि का 60% घरेलू खर्च पर, यदि वह बचाता कितना है? वो हो जाता है 52,000। तो उसकी कुल आय कितनी है? देखिएगा इसको ऐसे कर सकते हैं। जो आपकी है ना 52,000, ये क्या है?
ये 52,500, ये क्या है 40% है, किसका 40% है उस 85% का। हमने अब यार ये क्या, ये भी 85% है 100% का। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल जाएगी कुल आय। इसको काट सकते हैं, इसको काटते हैं, देखिएगा इसको काटते हैं 5 से कटेगा आपका 17 बार। इसको काटते हैं 2 से कितनी बार कटेगा देखिएगा 26, 250। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपको हो जाएगा 2 जीरो यहाँ पे और बटे में आपको 17। अब इसको करते हैं, देखिएगा आपका जाएगा भाग एक बार, फिर आपका बचेगा कितना 9, 17×85 फिर 5 बार जाएगा, बचेगा फिर 7, 7 चौक 68 जाएगा, 68 जाएगा, फिर आपका बचेगा फिर से कितना 7 फिर जाएगा 4 बार। तो आपका 1544 कुछ आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर अभी आपको और भी आगे करना है क्योंकि आप ये दो ऑप्शन सेम सेम है। यहाँ पे आप देखिएगा आपका बच का 2 बजेगा 20 हो जाएगा, फंस जाएगा एक बार। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका आंसर है। माधुरी अपने वेतन का 80%, सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। दोनों की आय का योग आपको दे रखा है, तो सुषमा की आय आपको बतानी है। देखिएगा आप ऐसा कर सकते हैं कि पी की आय का कितना 20%, पी की आय का 20%, क्यू की आय का 5% इक्वल है, क्योंकि हमने की बचत को इक्वल किया है। तो पी बटे क्यू आपका आ जाएगा, इससे कटेगा 1/4। इन दोनों की आय का अनुपात है और इन दोनों की आय का योग आपको देखा 5,000, तो एक का मान हो जाएगा 2,000। तो सुषमा का मतलब है कि इसमें नहीं पी और क्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माधुरी है, पी की जगह माधुरी है और क्यू की जगह है सुषमा। तो आपको क्यू का मान बताना है, क्यू का मान कितना है 4 है। तो 2,000 × 4 8,000 ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा वी। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की, देखिए किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है। 2030 में आपको दे रखा है, तो आपको 2000 में बतानी है कि कितनी होगी। देखिएगा इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले वो 100 थी पहले वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 99। फिर 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसका 1% कम हो जाएगा। इसका 1% कितना होता है, वो आपका होता है 0.99 कम हो जाएगा। तो आपका आएगा 98.01 आएगा। अब अगले वर्ष क्या होगा, 1-2 बार हो गया, अब फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा 1%। तो इसका 1% और निकाल दीजिए, इसको आप कम कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आएगा 9, फिर आपका 9 बचेगा, फिर आपका 10 में 2 बचेगा, 9 में 0 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा। यानी आपको देखिए इसका मान आपको दे रखा है ये, और आपको बताना 100 का मान बताना है। तो देखिएगा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये किसको आगे बताते हैं। देखिएगा ये आपका ये क्या है, आपके 9460 इसका मान है, वो आपको 100 का मान निकालना है। तो देखिए पॉइंट को हटा के यहाँ पर 4 जीरो लगा देते हैं, इसके बाद ये कटेगा से 2 बार, तो आपका जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 है, उसकी मासिक व्यय में क्या होता है 10% की। देखिए इसका मासिक व्यय 10,000 है, इसकी बचत होगी 2,000, तो इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात हो जाएगा 5:1, 5:1। अब इसमें कहा गया है कि इन दोनों के जो आय में वृद्धि है वो 12% है इन दोनों से, तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि है वो आपको दे रखी 5%। यहाँ आपको बताना है कि बचत में कितने % वृद्धि होगी। इनका अंतर 7 है, एक का मान 7 आता है, 5 का मान 35 आता है, तो 12 + 35 करते हैं तो आपका जाएगा 47 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी से 25% के लाभ पे सी को बेचता है, सी इसके लिए 6,845 का भुगतान करता है, तो इन्हें इसको किस % पर बेचा होगा। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी आपको लास्ट का दिया गया और पहला पूछा हो ना तो आप ऐसे कर सकते हैं,
इसको कीजिए पहले। अब लिखिए 100। इसमें कहा गया है कि उसने क्या किया, 25% के लाभ पे खरीदा, यानी 125 को नीचे नीचे लिखिए, प्लस 100 करिए। उससे पहले क्या हुआ था, 10% के लाभ पर, तो 110 नीचे लिखिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमने कट जीरो जीरो, इसको इधर काटते हैं 11 से, तो 11 से कटता है ये 6 बार, 2 बार और 5 बार। और 125 से काटते हैं तो कटता है आपका 5 बार। आपका आ गया 5000, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको दिया गया है कि एक आपको वो दी गई है, तो कहा गया है कि की लागत से एक निर्मित आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है, तो निर्माण के 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी कि ये कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये इसमें पहले कहा गया 10% कमी होती है 3 वर्ष तक, तो वो आपका आएगा 9 कर सकते हैं, और नीचे आपका आएगा 10 × 10 × 10। 3 जीरो से कट जाते हैं आपके, 3 जीरो तो यहाँ से आपके कटते हैं, तो आपका आ जाएगा 729, और आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है। इसका मतलब क्या है कि मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी उससे पहले दिन तय की गई दूरी से, मतलब अगर उसके पहले दिन 8 तय की है, तो उससे पहले उसने मंगलवार को 7 तय की है, क्योंकि इससे क्या हो गया, 12.5% कम हो जाती है। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। इससे क्या होता है, 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा इसका 20% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 8.4 हो जाएगी। इससे 20% अधिक। यदि सोनम ने बुधवार को 336 चला है, तो सोमवार को कितना चलाएं, 8.84 का मान आपको दे रखा है। 8.84 का मान कितना है, वो आपका है 336। आपको बताना है कितना, बताना है 8 का मान, तो उसको निकालिए, पॉइंट घटाएंगे, एक जीरो लग जाएगी। इसको 4 से काटेंगे 20 बार, इसको 4 से काटेंगे 21 बार, तो अब देखिए इसको करते हैं तो क्या आता है, 1 बार फिर 6 बार, आएगा ऑप्शन नंबर सी। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 18%, y के 8% का योग, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन यही, 18% ऑफ x और 8% ऑफ y, 1/3 किसका, 22x प्लस 36y। नीचे का 100 हमने काट दिया है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से आएगा 18 54, 54 में से आपको 22 घटाना है। 54 में से जब 22 घटाते हैं तो आपको आएगा, आता है 32x। इधर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36, 36 माइनस 24, तो आपका आएगा 12y। तो x/y का मान कितना आएगा, वो आपका आएगा 12/32, यानी कि 6/16, यानी कि 3/8, ऑप्शन नंबर सी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार में से एक को 35% मत हासिल किए, दूसरे उम्मीदवार से 1296 मत से हार गया। यदि एक ही वोट अवैध नहीं था, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। उसने 35% प्राप्त किए, अगले ने प्राप्त किए 65%, इनका अंतर आपको दे रखा है 30%। 30% का मान आपको दे रखा है 1296। तो ये क्या है, 30% का मान है, आप बताना 100 का मान तो निकाल लीजिए। इसको काटेंगे 3 से, ये 4 3 2, आपको हो जाएगा 4320, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन ने विज्ञान में औसतन अंक 80 प्राप्त किए, गणित में 90% प्राप्त हुए, गणित तो संयुक्त रूप से उसको 84% प्राप्त हुए। यदि विज्ञान में जॉन के कुल अंक आपको दे रखे हैं 54,000, तो जॉन के गणित में कुल अंक ज्ञात कीजिएगा, ये आपसे कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है
कि जो आपके विज्ञान में इसके थे ना वो थे 80%, गणित में 90%, इन दोनों से उसके आते हैं 84%। इसमें लगाते हैं एलिगेशन, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 4, इनका अंतर कितना वो आपका 6, यानी कि आपका 3:2 है इनका कुल अंकों का योग। तो इसमें आपको दिया गया है विज्ञान के 3 का मान 54, तो 2 का मान हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। राम और श्याम के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। इस प्रकार 900 मतों से आ गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अमान्य या अवैध मत नहीं था तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या याद कीजिएगा। इसमें ये कहा गया है कि ये देखिए 100 में से उसने क्या किया 30 प्राप्त किया, तो दूसरे ने पे कितना प्राप्त किया 70%। इन दोनों का अंतर कितना है 40%। तो आपको दे रखा है 900, ये क्या है 40% का मान है और आपको निकालना है 100% का मान। लेकिन जो भी निकलेगा ना ये भी क्या है 90% का मान है और वो आपको निकालना 100% का मान, क्योंकि उसने 90% नहीं मतदान किया था। तो निकाल लीजिए, इसे काटेंगे, एक जीरो यहाँ से काटेंगे कटेगा आपका 10 बार, इससे काटेंगे ये आपका एक जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 10,000 उसे बटे 4, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10 सही 1/2 दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर शेष का 30% घर के किराए पर तथा उसके पास बचता है 12,000। तो उसको बताना है कि उसका शेष वेतन कितना है, तो उसका कुल वेतन कितना है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10 सही 1/2 का मतलब होता है, ये होता है आपका 21/2, मतलब 10.5। इसको लिख सकते हैं 200, यानी कि ये कह सकते हैं कि 200 में से 21 उसने खर्च कर दिए भोजन पर। अब शेष का 30% खर्च करता है तो बचता कितना है, इसका में से कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपका 179 का 70% आपको दे रखा है 12,000। तो देखिएगा यहाँ से अब इसका आपका दे रखा है 70%, तो आपको निकालना है 100%। देखिए इसका मतलब इसमें ये है कि जो आपका है ना ये आपका जो 12,000 है ये आपका 70%, तो हमें 100% निकालना है। लेकिन जब भी 100% निकलेगा ना वो भी आपका 179 है, जिसका हमें 200 निकालना है। तो इस तरीके से उसका वो निकलेगा कंप्लीट। तो देखिए इसको काटते हैं तो कटेगा, एक जीरो कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा वो आपका आएगा 1253 आ गया। ऊपर क्या आएगा 24 और 6 जीरो बटे में 1253। चलिए इसको काटते हैं तो क्या से कटेगा, पहले कटेगा ये आपका एक बार, फिर बचेगा आपका 1147, फिर इसमें एक जीरो लगाएंगे, फिर ये कटेगा कितनी बार, इसको देखिए 9 बार कट सकता है कि 9 बार नहीं कट सकता, 9 बार ही नहीं कट सकता, तो ये आपका 8 बार कटेगा, नहीं आपका 18 करके कुछ आएगा। तो 18 सिंगल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए बिना कुछ आगे करे आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक कक्षा में 64% विद्यार्थी हैं लड़कियां हैं और 84% लड़कियों ने अपना पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बतानी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये है 143, ये क्या है 81.25 का मान है, हमने पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दिया और फिर और 100 यहाँ से आ गया, तो ये क्या है 81.25 का मान था 143। अब हमें 100 का मान निकालते हैं, लड़कियों का मान। लड़कियाँ थी ना वो कुल मिला 64 थी, हमें निकालने कुल विद्यार्थी, तो ऊपर 100 करना होगा। इस तरीके से वो निकलता है। अब आप इसको काट सकते हैं, हमने काटा इसको 25 से कटेगा 4 बार, इसको 25 से काटते हैं तो आप कटेगा 3 बार, फिर 6 बचेगा 2 बार, फिर 5 बार, फिर आगे काटते हैं तो देखिएगा, फिर आप 25 से काट सकते हैं, कटेगा 4 बार, इसको 25 से काटते कटेगा आपका 1 बार और 7 बार। फिर काटते हैं इसको किससे, फिर आप इसको काट सकते हैं
देखिए इसको एक बार फिर से करते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया है कि 64% लड़कियां हैं, तो 36% क्या होते हैं, बॉयज होते हैं। 64% का 81.25% क्या है, वो अपने खेल को पसंद करते हैं। तो हमने निकाला 81.25%, पॉइंट हटा के हमने नीचे 2 जीरो और लगा दी। इसको काटते हैं 25 से कटता है 325 को काटते हैं, ये कटता है आपका 400। 25 से काटते हैं 16 बार कटेगा, ये अब कटेगा 13 बार। फिर हमने काटा उसको 4 बार, तो यहाँ से आपका आ गया 52। 52 का मान आपको दे रखा है 143। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान आपको हो जाएगा, पहले 13 से काटते हैं, कटेगा 4 बार, ये कटेगा आपका 11 बार। तो यहाँ से एक का मान आपका आ जाएगा 11/4। तो हमें निकालना 100 का मान, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, काटेंगे 4 से, तो आपका कटेगा ये 25 बार। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 275, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में 15% मतदाता ने अपना मत नहीं डाले, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखिएगा 85, 100 में से घटते हैं 15% हो जाता है 85, इसका 10% अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें से 8.5% और कम हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8.5% कम होता है, तो आपका हो जाएगा ये 76.5% बचेगा। अब वो कहता है कि सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वे कितने से जीत गया, वो जीत जाता है आपके 6120 से। देखिएगा इसका एक ने 55% प्राप्त किया, दूसरे ने प्राप्त किया 45%, इनका अंतर कितना 10%। तो इसके 10% का मान कितना है, 6120। अगर इसके 10% का मान ये है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, एक और जीरो लगा देंगे 100%, यानी ये हो जाएगा आपको 61,276.5 का मान है, और हमें निकालना है 100 का मान। तो देखिएगा ये क्या, हमें निकालना है 100 का मान। ये क्या है, ये आपके 76 आपके 5 का मान है। तो हमने पॉइंट को उठा के जीरो ऊपर लगा दिया। अब देखिए हम इसको काट सकते हैं 5 से काटा हमने इसको, तो आपका कटेगा ये 15 बार और 3 बार। 5 से इसको काटा तो आपका कटेगा 12 बार, फिर आपका 2 बार, फिर 4 बार, फिर डबल जीरो। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको काट सकते हैं 3 से, हमने काटा 51 बार, इसको काटा 3 से 4 बार, ये जीरो 8 और डबल जीरो। फिर क्या करेंगे, आपका नीचे 51 है ना, अब आप इसको काट सकते हैं 51 से काट सकते हैं। तो आपका इसके 51 से कटेगा ये कितनी बार, 51 से कटेगा आपका कितनी बार, कटेगा आपका 800 बार। अब देखिएगा 800 इंटू 100 करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है 80,000। किसी वस्तु के मूल्य में 30% कमी होती है, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों का कुछ शुद्ध प्रतिशत लाभ याद कर दीजिए। देखिएगा 100 से हो जाता है 70, 30% की कमी, इसमें क्या होता है 35% की वृद्धि। तो इसका 35% कितना होगा, इसका 10% होता है 7, 7 इंटू 30 करते हैं, इसका निकलता है 30%, वो होता है 21। अब 70 का 5% होता है 3.5, इसमें जोड़ते हैं तो आपका आएगा 24.5 की वृद्धि होती है। 24.5 और 70 कितना हो जाता है 94.5। अब भी 100 से कितना कम है, ये 5.5 कम है, 5.5 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से जीत जाता है। सभी उम्मीदवार आपको कुल वोट बताने हैं। देखिएगा एक ने 72 प्राप्त किए, दूसरे ने 28 प्राप्त किए होंगे, इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो इन दोनों का अंतर आपका होगा 4 और 4 यानी 44, और 44% का मान आपको दे रखा है कितना, वो इसका मान दे रखा है 572। तो आपको निकालना है अब से एक, अब पहले आप 100 का मान निकालने के, एक का मान निकालने के लिए इसको काटिए, 4 से 11 बार कटेगा, इसको काटा हमने 4 से तो एक बार कटेगा, 4 बार कटेगा, फिर 3 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 1 और 3 बार, यानी एक का मान 13 आ गया, 100 का मान आएगा 1300, ऑप्शन नंबर डी। जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी होती है, तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व पर कुल प्रभाव की गणना कीजिएगा। देखिएगा 100 से 25 कमी यानी हो गया 75, इस पर क्या हो गया 75% की वृद्धि होती है। तो आप इसको कर सकते हैं 175 बटे 100,
इसको काटेंगे 25 से 4 बार, ये 3 बार। फिर देखिए फिर कितना आएगा, 5, फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 525। 525/4। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इससे कितना % एक्स्ट्रा है। इससे काटेंगे तो आपका जाएगा सबसे पहले 1 बार, तो बचेगा 1, तो 3 बार, फिर 1 बार, यानी कि आपका 31 पॉइंट कुछ करके आएगा। लेकिन अभी 31 पॉइंट कुछ लाभ आएगा, आगे और निकाल लेते हैं क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर सी और डी दिख नहीं रहे हैं। तो देखिए कि यह आपका ये 1 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, फिर आपका बचता है 2, तो पॉइंट लगा के 0, फिर 5 बार। तो आपका ये आ जाएगा 31.5 की वृद्धि। 31.5 नहीं, 31.25 की वृद्धि आएगी। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 10% कमी होती है। यदि परिणामी संख्या वैधता है तो मूल संख्या याद कीजिएगा। यदि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए कि लास्ट की संख्या पूछी हो, पहले निकालनी है, तो आप कर दीजिए लास्ट की संख्या, ऊपर 100 लिखिए और नीचे लिखिए जितना कम या अधिक होता है। कम कितना होता है, 10% कमी हुई है ना, 10% लिखिए। और उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले हुआ 25% की वृद्धि, तो 125 को नीचे लिख दीजिए। अब आप इसको काटिए, 9 से कटेगा 10 बार, कटेंगे 9 से तो आपका 8 बार कट सकता है। 25 से काटेंगे, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा आपका 4 बार। यहाँ पर जाकर 50 से काटेंगे, कटेगा आपका 2 बार। 8 × 8 होगा 64, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में पड़े हुए कुल मतों की संख्या याद कीजिएगा। देखिएगा, एक को 20 मिले हैं तो दूसरे को मिले होंगे 80। इनका अंतर कितना है, 60 का मान आपको दे रखा है 600। तो आपका 100 का मान कितना हो जाएगा, बिना कुछ करे 1000। ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी आती है तो छठा उसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में कितने % की कमी होगी। देखिएगा, 100 से सबसे पहले कमी आती है तो वो हो जाता है, 100 से कमी आएगी हो जाएगी 80, 20% कमी। अब इसमें 15% की वृद्धि आती है, इसका 15% होता है 12, 12 की वृद्धि ऊपर हो जाएगी आपकी 92। 100 से कितना कम है, 8 कम है, यानी 8% कमी, ऑप्शन नंबर ए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे, यानी 70% कुल मत थे जिसमें से 40% प्राप्त हुए उसको। और वो यदि मतों की कुल संख्या आपको दे रखी है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। देखिएगा, 75 का 30% अवैध होते हैं, इसका 70% होते हैं वैध। वैध का 40% बोले गया तो दूसरे उम्मीदवार कितना ले जाएगा, इसका 60% ले जाएगा। इसका मान निकाल लीजिए। इसको काटेंगे तो एक कटेगा 5 बार, 5 से 2 से काटा ये 30 बार। हमने इसको काटा किसने, 5 से कटेगा 15 बार, 15 सट्टे 105 × 3, 30, 3150, ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुए, कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या आपको दे रखी है तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत दिए गए आपको बताना। देखिएगा, ये आपको दे रखा है, इसमें क्या किया गया है, देखिएगा ये आपको दे रखा है 32,000। इसका आपको निकालना सबसे पहले 95%। जो इसका 95% है ना, वो क्या है, उसका 56% प्राप्त होता है विजेता को। तो हमने क्या किया, 2 जीरो से हमने काट दिया, 2 जीरो को हमने काटा इसको, तो देखिएगा ये आपका कटे जाएगा कितनी बार, 20 बार। कटेगा 19 बार 5 से। अब इसको 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 1 और 0। फिर हम काटेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और है अभी, तो इसको काटेंगे तो आपका जाएगा 160 बार।
160 इंटू 19 इंटू 56 करना है। देखिएगा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से 19 का भाग 19 किस किस का मतलब 19 से कौन कौन डिवाइड है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए 19 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी 19 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी 19 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है जो केवल 19 से डिवाइड होता है। तो आप बिना इसका मल्टीप्लाई कीजिए और ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, जो इसका सही आंसर है। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू।